So today we are going to start our lecture number 7. ठीक है, वही आपका यूनिट 4 एपीजीपी वाला चैप्टर है बराबर। सातवां लेक्चर है, चौथा चैप्टर નું। तो आज हम करने जा रहे हैं सम नंबर 32। 31 तक हमने कर चुके हैं। 32 में आते हैं कि एक वर्गમાં વિદ્યાર્થીની ઉંમર સમાંતર શ્રેણીમાં છે અને તેમની ઉંમર વચ્ચે સામાન્ય તફાવત 4 માસ છે। જો તે વર્ગની સૌથી નાનામાં નાનો વિદ્યાર્થી 8 વર્ષનો હોય અને વર્ગમાં બધા જ વિદ્યાર્થીઓની ઉંમરનો સરવાળો 178 હોય તો તે વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા તેમજ સૌથી મોટા વિદ્યાર્થીની ઉંમર फाइंड आउट करो। गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम आपको बता रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। A class consists of number of boys whose ages are in AP, the common difference being 4 months. If the youngest boy of the class is only 8 years old, the sum of the ages of all the boys of the class 168 years. Find the number of boys and the age of the eldest boy in the class. क्या कह रहा है कि एक क्लास है, ठीक है, जिसमें सबसे छोटा स्टूडेंट है उसकी एज है 8 इयर्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी आमा विद्यार्थियों जेटला पर विद्यार्थियों है उन सबकी अगर उम्र को मैं प्लस करूं तो होता है 168 इयर्स। तो हमारे पास सबसे छोटा विद्यार्थी मतलब सबसे जो छोटा होगा उसका 8 साल है और उसमें क्लास में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनकी टोटल अगर मैं एज को प्लस करूं तो 168 इयर्स है। तो मुझे निकालना है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी 168 इयर्स उम्र होती है और जो सबसे लंबा स्टूडेंट्स होगा मतलब एज वाइज में जो सबसे उम्र में बड़ा होगा उसकी एज कितनी होगी। तो देखो अगर मुझे उसकी एज निकालनी हो ना तो मुझे नंबर ऑफ इयर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाए ना तो मुझे पता चल जाएगा। कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कहूँ सबसे छोटा विद्यार्थी मतलब शुरुआती जो है वो ए, वो आपका 8 होगा। 8 इयर्स मतलब 8 साल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई उनकी जो उम्र है वो एपी में, किसमें, एपी में सामंत्र श्रेणी में है। तो सामंत्र श्रेणी मतलब क्या हो गया, छोटा फिर बड़ा जिनका डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो इन्होंने तो शुरुआत में जो सबसे छोटा होगा वो 8 है तो मतलब शुरुआत ही 8 से हो रही है तो ए क्या हो गया आपका 8 हो गया। अब डिफरेंस डी यहाँ पे क्या है आपका 4 मंथ्स, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 4/12 मतलब 1/3 इयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एसएन का। एसएन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 डी। एसएन मतलब क्या है 168 क्योंकि टोटल सरवारा कितना है, टोटल एज कितनी है 160। एन मुझे पता नहीं है क्योंकि कितने स्टूडेंट्स की है वो मुझे पता नहीं है। 2 ए मुझे पता है 8 है जो छोटा वाला स्टूडेंट है, एन मुझे पता नहीं है वापस, और डी जो है डिफरेंस है वो सबके स्टूडेंट्स का 1/3 है। तो ये इक्वेशन को यूज करके मैं n निकाल सकता हूँ। ये हो गया 168, ये n/2 ये 8 into 2 16 प्लस ये हो जाएगा n-1/3 बराबर n-1/3 हो गया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 168 को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, सॉरी 2 को वहां लेके जाता हूँ, एलसी मेरा ये रहा। तो 168 into 2 हो गया आपका 336 n ब्रैकेट में बचा, अब इन दोनों को एलसीएम से प्लस कर दूं तो 3 into 16 कितना हो गया 48 बराबर प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 3, क्लियर ना, n-1 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या होगा, अब ये n को इंटू कर दूंगा मैं अंदर वालों से, तो ये हो जाएगा 48n प्लस n का स्क्वायर और ये हो जाएगा पहले n इंटू 48n, n इंटू n स्क्वायर, फिर n इंटू 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 3। अब 3 को मैं वापस वहां लेके जाऊं तो 336 इंटू 3 तो ये हो जाता है 1008 48n प्लस n स्क्वायर माइनस n। अब ये 48n में से एक n गया तो क्या बचा आपका
47n प्लस एन स्क्वायर, मतलब अब इसको मैं करूंगा फैक्टराइज, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 47, ये माइनस का एन स्क्वायर आएगा इधर, माइनस का 47n प्लस 1008। अब माइनस के साइन कॉमन ले लूं मैं तो अंदर हो जाएगा इस तरह से, सबकी साइन उल्टी हो जाएगी। तो ये हो गया एन स्क्वायर प्लस 47n माइनस 1008 इक्वल टू, अगर इसको फैक्टराइज करूं मैं तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, आपका एन स्क्वायर माइनस 16n, आप खुद कर लेना फैक्टराइज, प्लस 63n माइनस 1008। यहाँ n कॉमन आया तो ये आया n माइनस 16, यहाँ प्लस 63 कॉमन हुआ तो आंसर आएगा n माइनस 16। तो एक आया आपका n प्लस 63 और एक आया n माइनस 16। तो n माइनस 63 और n इक्वल टू 16। अब जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, n सोच है स्टूडेंट की संख्या, तो माइनस 63 तो नहीं हो सकती, माइनस में नंबर जा सकते क्या, स्टूडेंट माइनस में जा सकते नहीं, तो n इक्वल टू 16 आपका जो है आंसर है। मतलब यहाँ पे जो 168 ईयर्स 168 उम्र બધા વિદ્યાર્થીઓને મળીને આવી તો ટોટલ વિદ્યાર્થીઓ કેટલા હતા 16, कितने स्टूडेंट थे 16। अब सबसे एल्डेस्ट स्टूडेंट मुझे निकालना, तो देखो सबसे छोटा वाला 8 होगा, फिर वापस कुछ होगा डिफरेंस, फिर ऐसे ऐसे करके 16 नंबर पे आएंगे, तो जो 16वां नंबर होगा वो सबसे एल्डेस्ट होगा ना, कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि सबकी उम्र 4-4 साल है। तो यहाँ पे मैं T16 निकालूंगा, तो वो आता है a प्लस एन माइनस 1d, a है 8, n माइनस 1 हो गया 15, 16 माइनस 5 1 हो गया 15, d हो गया आपका 1/3, तो 8 प्लस 15/3, तो 3 इंटू 24 प्लस 15/3, तो 24 प्लस 15 हो गया आपका 39, डिवाइड बाय 3 करूंगा तो 13। तो सबसे जो एल्डेस्ट स्टूडेंट होगा आपके 16वें स्टूडेंट में, उसकी उम्र 13 आएगी, 13 और नंबर ऑफ संख्या ये रहा 16। समझ में आया, होप आपको आ गया होगा, वरना एक बार वीडियो वापस जरूर देख लेना तो आपको आ जाएगा। अब करते हैं हम सम नंबर 33, वो करेंगे लेक्चर 8 में कवर। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।